दोस्तों चलिए शुरू करते हैं एक कहानी। प्रेग्नेंट सास। विधवा सास ने कैसे प्रेग्नेंट हुआ, इस कहानी में हम सुनेंगे। कहानी को शुरू से अंत तक सुनना। बहुत पुराने समय की बात है। रुद्रपुर नाम का एक बहुत ही खूबसूरत गांव हुआ करता था। उस गांव में रानी नाम की एक शादीशुदा महिला अपने पति रजनीश के साथ रहती थी। लेकिन हैरान कर देने वाली बात ये थी कि रानी की सास गर्भवती थी और उसे गर्भवती हुए लगभग 8 महीने बीत चुके थे। गांव वाले उसे इसी बात का ताना मारा करते थे। एक रोज जब रानी अपनी सास के साथ अस्पताल से चेकअप करा के वापस आ रही थी, तब एक बूढ़ी औरत, ये देखो, इस बुढ़िया को शर्म भी नहीं आती। जब इसकी बहू बांझ निकली और ये बच्चा पैदा न कर सकी, तब इसकी सास ने खुद माँ बनने का फैसला कर लिया और खुद ही माँ बन गई। दूसरी औरत ने उसका बात सुनकर कही, सही कह रही हो चाची, इस बुढ़िया को तो बिल्कुल शर्म नहीं आती। इसका पति तो न जाने कब मर चुका है, फिर भी इस उम्र में पता नहीं किसने इसे गर्भवती बना दिया। रानी की सास, तुम लोग अपने काम से काम रखो। किसी दूसरे के ऊपर लाछन लगाने से पहले एक बार सोच लेना चाहिए कि आखिर उसकी क्या मजबूरी रही होगी। ये औरत ने बोला, मजबूरी कोई भी रही हो, लेकिन इस बुढ़ापे में माँ बनना आपको शोभा नहीं देता। जब आपका पति भी जिंदा नहीं है, हमारे गांव वालों पर क्या फर्क पड़ेगा इसका। आज ही प्रधान जी से बोलकर इस औरत को गांव से बेदखल करवा देते हैं हम लोग। रानी ने कहा, सासू माँ घर चलो, इन लोगों के मुंह लगने से कोई फायदा नहीं। रानी अपनी सास को लेकर घर आ गई। रात को जब रानी का पति रजनीश काम से घर लौटा तो तब उसने अपनी माँ का हाल चाल पूछा। क्या बोला डॉक्टर साहिबा ने, हमारा होने वाला बच्चा स्वस्थ तो है ना। रानी ने कहा, चिंता वाली कोई बात नहीं है, अगले महीने ही डिलीवरी हो सकती है, ऐसा डॉक्टर साहिबा ने बोला है। रजनीश ने कहा, मुझे समझ में नहीं आता माँ कि मैं आपका किस मुँह से शुक्रिया अदा करूँ। आप मेरी वजह से इन गांव वालों के ताने सुनती हैं। रजनीश की माँ ने बोली, अरे बेटा, तू गांव वालों की बात छोड़ बेटा, हमें अपनी जिंदगी देखनी है, गांव वालों की नहीं। अब इन गांव वालों को समझा भी क्या जा सकता है, ये लोग पढ़े लिखे तो है नहीं। अगले दिन रजनीश के घर सुबह सुबह प्रधान जी का एक आदमी आया। रजनीश ने कहा, अरे मुनीम जी, क्या बात है, आज सुबह सुबह हमारे घर कैसे आना हुआ आपका। मुनीम ने कहा, आप लोग जल्दी से पंचायत भवन चलिए, प्रधान जी ने आप सबको बुलाया है। रजनीश ने कहा, लेकिन बात क्या है मुनीम जी। मुनीम ने कहा, वो सो मुझे नहीं पता, प्रधान जी ने बोला है कि रजनीश के परिवार को बुला लो, तो मैं बुलवाने चला आया। इतना बोलकर मुनीम जी वहाँ से चले गए। थोड़ी देर बाद रजनीश अपनी पत्नी रानी और अपनी माँ को लेकर पंचायत भवन पहुँच गए। वहाँ पर उन्होंने देखा कि पूरा गांव इकट्ठा था। प्रधान जी, रजनीश, इन गांव वालों का कहना है कि तुम लोग इस गांव में रहने के लायक नहीं हो। तुम्हारी माँ गर्भवती है और अपना फूला हुआ पेट लेकर इधर उधर घुमा करती है। आपके पिता भी जिंदा नहीं है, तो इन सब का असर गांव के नौजवानों पर पड़ता है। इस बारे में तुम्हारा क्या कहना है। रजनीश ने कहा, प्रधान जी, बात यहाँ तक पहुँच जाएगी, इसकी तो मुझे कभी उम्मीद ही नहीं थी, लेकिन लगता है आज सारी सच्चाई आपको बतानी ही पड़ेगी। अब कहानी कुछ सालों पीछे से शुरू होती है। रजनीश की शादी रानी के साथ हुई। उसकी सास ने रानी का स्वागत बहुत ही धूमधाम के साथ किया। रानी की सास ने कहा, बहू, तेरे ससुर जी के गुजर जाने के बाद मैं इस घर में अकेली हो गई थी, इसीलिए मैंने
रजनीश की शादी कर दी, लेकिन तू भी काम में बिजी रहती है, इसीलिए जल्दी से मुझे पोता दे दे ताकि मैं उसके साथ खेलती रहूं। रानी ने कहा, ये सब तो भगवान के हाथ में है ना माँ जी। इतना कहकर रानी शर्माते हुए अपने कमरे में चली गई। ऐसे ही दिन बीतते गए, लेकिन रानी माँ नहीं बन पा रही थी। रजनीश की माँ ने कहा, रजनीश बेटा, शादी के 3 साल बीत चुके हैं, लेकिन तुम लोग मुझे अभी तक पोता नहीं दे पाए। जाओ, जाकर डॉक्टर को दिखाओ, कहीं बहू में कोई कमी तो नहीं। रजनीश ने कहा, माँ, ऐसा जरूरी तो नहीं कि कमी केवल रानी में ही हो, कमी मेरे अंदर भी हो तो सकती है ना माँ। रजनीश की माँ ने कहा, हाँ, तो तू खुद की भी जांच करा लेना, पर मुझे किसी भी कीमत पर पोता चाहिए इस साल, उसके लिए चाहे जो भी करना पड़े। रजनीश ने कहा, ठीक है माँ, मैं आज शाम को ही डॉक्टर के पास रानी को लेकर चला जाता हूँ। शाम को रजनीश अपनी पत्नी रानी को लेकर डॉक्टर के पास चला गया। डॉक्टर ने रजनीश और रानी दोनों की जांच की। उसके बाद उन्होंने कहा, देखिए, आप दोनों को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप दोनों में ही कोई कमी नहीं है। आप दोनों जल्द ही माँ बाप बन जाओगी। लेकिन हाँ, मैं आप लोगों को कुछ नॉर्मल दवाइयाँ दे देता हूँ, जिससे थोड़ी हेल्प मिल जाएगी। डॉक्टर ने उन दोनों को दवाइयाँ दे दी और दोनों घर आ गए। घर आने के बाद रजनीश ने ये खुशखबरी अपनी माँ को सुनाई। रजनीश ने कहा, माँ, चिंता करने की कोई बात नहीं है। डॉक्टर ने बोला है कि हम दोनों के अंदर कोई कमी नहीं है, हम दोनों माँ बाप बन सकते हैं। रजनीश की माँ ने कहा, ठीक है बेटा, मैं इंतज़ार के अलावा और कर ही क्या सकती हूँ। ऐसे ही दिन बीतते गए और कुछ दिनों बाद रानी को अचानक उल्टियाँ होने लगी। उस दिन रजनीश काम पर गया हुआ था। रानी की सास, अरे बहू, तुझे तो बहुत जोरों की उल्टियाँ हो रही है, क्या हुआ? तेरी तबीयत खराब है क्या? चल जल्दी चल, डॉक्टर के पास चलते हैं। रानी ने कहा, अरे नहीं माँ, मुझे बहुत कमजोरी लग रही है, मैं डॉक्टर के पास नहीं जा पाऊंगी। रानी की सास ने कहा, कमजोरी लग रही है और उल्टियाँ भी आ रही है, इसका मतलब तो साफ है कि इस घर में अब खुशखबरी आने ही वाली है। उसकी सास ने फ़ोन करके तुरंत डॉक्टर को बुला लिया। डॉक्टर ने उसकी जांच की तो उसकी सास की खुशी का ठिकाना ना रहा। डॉक्टर ने कहा, मुबारक हो, आप बहुत जल्द दादी बनने वाली हैं। रानी बेटियां गर्भवती है, इसका अच्छे से ख्याल रखना और ज़्यादा भारी सामान न उठाने देना। रानी की सास ने कहा, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आज से मैं बहू को बिस्तर से उठने ही नहीं दूंगी। डॉक्टर ने कहा, अरे अरे, ऐसा भी मत कर देना, थोड़ा बहुत तो शारीरिक मेहनत करनी ही चाहिए, वरना ऐसे तो बढ़नी अगड़ जाएगी और बच्चे को भी इससे दिक्कत होगी। रानी की सास ने कहा, डॉक्टर साहब, मैं तो मजा कर रही थी। इसके बाद डॉक्टर साहब चले गए। शाम को जब रजनीश आए तो उसकी सास ने बहुत ही खुशी खुशी अपने बेटे को यह खबर सुनाई। रजनीश ने खुशी खुशी अपनी पत्नी रानी को गोद में उठा लिया। अचानक रजनीश का पैर फिसला और रानी फर्श पर गिर गई और उसकी खोपड़ी टूट गई। रजनीश की माँ, ये क्या किया? रजनीश बेटा, बहू तो बेहोश हो गई और इसके सिर में तो खून भी निकल रहा है, जल्दी से डॉक्टर को बुला कर ला। रजनीश ने कहा, नहीं माँ, इसे डॉक्टर के पास ही ले चलना होगा, इसके सिर से बहुत खून निकल रहा है, सब कुछ मेरी ही गलती है, एक्साइटेड में ये सब कुछ हुआ है। रजनीश तुरंत अपनी माँ और अपनी पत्नी को लेकर अस्पताल पहुँच गया। अस्पताल में डॉक्टर ने रानी के सिर पर पट्टी बांधी, लेकिन तब तक बहुत सारा खून निकल चुका था। डॉक्टर ने कहा, मिस्टर रजनीश, आपकी पत्नी तो ठीक है, लेकिन सिर पर चोट लगने की वजह से ये
कोमा में जा चुकी है। हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसकी कोई उम्मीद नहीं है कि कब होश में आएगी। रजनीश ने कहा, डॉक्टर साहब, अभी अभी तो आपने रानी के गर्भवती होने की खुशी खबरें दी थी। अब हमारे बच्चे का क्या होगा? डॉक्टर ने कहा, इसके तो बस 2 ही रास्ते हैं। या तो हमें गर्भपात करना होगा या इस बच्चे को किसी दूसरे के घर में पालना होगा। रजनीश ने कहा, क्या ऐसा हो सकता है डॉक्टर साहब? डॉक्टर ने कहा, बिल्कुल हो सकता है मिस्टर रजनीश। आज मेडिकल साइंस बहुत आगे निकल चुका है। कुछ भी संभव है आज तो। लेकिन आपको कोई ऐसी महिला ढूंढनी पड़ेगी जो आपके बच्चे को जन्म दे सके और 9 महीने तक अपने घर में रख सके। अब कहानी एक बार फिर से वर्तमान में आ गई। रजनीश ने कहा, प्रधान जी, मैंने अपनी रिश्तेदारी में बहुत सारे लोगों से बात की, पर कोई भी हमारे बच्चे को अपने घर में 9 महीने रखने के लिए तैयार नहीं हुआ। तब मजबूरी में मेरी माँ ने ही इसमें हमारा अपना साथ दिया था। मेरी माँ रानी और मेरी बच्चे को अपने घर में रखने के लिए तैयार हो गई। ठीक 4 महीने बाद ऊपर वाले की दया से रानी भी कोमा से वापस आ गई। प्रधान जी ने कहा, तुम्हारी कहानी तो बिल्कुल रुला देने वाली है बेटा, लेकिन इसे हम कैसे सच मान ले? रजनीश ने कहा, मैं अभी यहाँ पर डॉक्टर साहब को बुलाता हूँ, जो सारी सच्चाई पूरे गांव वालों के सामने पेश कर देंगे। रजनीश ने उसी वक्त डॉक्टर साहब को फ़ोन किया और सारी बात बताई। डॉक्टर साहब तुरंत पंचायत भवन में आ गए और उन्होंने सारी कहानी एक बार फिर से पूरे गांव वालों को और प्रधान जी को बयान कर दी। इसके बाद सभी गांव वालों ने रानी की सास को माफ़ी मांगी। औरत, हमने आपका कितना मजाक उड़ाया, कितना उल्टा सीधा कहा, यहाँ तक कि गांव से भी निकाल देने की बात कर डाली। लेकिन अब तो आप एक माँ के रूप में प्रेरणा बन गई है हमारे लिए। हमें नहीं पता था कि मेडिकल में ऐसा कुछ भी हो सकता है, इसीलिए ये गलतफहमी हो गई। प्रधान जी ने कहा, माँ जी, मैं भी इन गांव वालों की तरफ से और अपनी तरफ से आपसे माफ़ी मांगता हूँ। किसी भी माँ के ऊपर इल्ज़ाम लगाने से पहले उसकी सच्चाई को जान लेना चाहिए, उसके बाद ही इल्ज़ाम लगाने चाहिए। तो इस तरह से ठीक 1 महीने बाद उसकी सास ने रानी और रजनीश के बेटे को जन्म दिया। बेटे के जन्म वाले दिन ही पूरे गांव ने जश्न मनाया। प्रधान जी ने कहा, गांव वालों, मेरी बात ध्यान से सुनो। रजनीश की माँ इस गांव के लिए और पूरे देश दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है, जिसने बहुत सारी गालियाँ और बहुत सारा मजाक खुद पर झेला, लेकिन अपनी बहू के बच्चे को अपने घर में पैदा किया। ऐसी सास आजकल देखने को नहीं मिलती है। औरत, अपनी बिल्कुल सही कहा प्रधान जी। आज के बाद इस गांव की हम सभी सास अपनी बहू से ढेर सारा प्यार करेंगे, ताकि हम सब भी रानी की सास की तरफ थोड़ा बहुत तो बन सके। इसके बाद रानी और रजनीश अपने बच्चे के साथ खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, ये सास बहू स्टोरी आपको कैसे लगी? नीचे कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। कहानी को पूरा पढ़ने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, कहानी को यहीं पर ख़त्म करती हूँ। ऐसी सास बहू की कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, ताकि मैं नई नई कहानी डालने के बाद आपको नोटिफिकेशन जाएगी और आप लोग कहानी को सर्वप्रथम सुन सकेंगे। मुझे अब इजाज़त दीजिए। नमस्ते।